नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में, तालिबान के बारे में और जो दूसरे प्लेयर्स इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है उनके बारे में भी चर्चा चलेगी। इनफैक्ट हम लोग ये बात करने वाले हैं कि तालिबान किस तरह से इन प्लेयर के साथ डील कर रहा है, स्पेशली विथ चाइना, विथ रशिया एंड विथ यूनाइटेड स्टेट्स। इन लोगों को किस तरह से हैंडल कर रहा है तालिबान, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी और अंत में एक कंक्लूसिव नोट पे हम लोग एंड करेंगे। हम लोग एक वे फॉरवर्ड की बात करेंगे कि क्या होना चाहिए अफगानिस्तान में, क्योंकि यहां पे अगर हम लोग इन प्लेयर्स की बात करें तो ये प्लेयर्स अपने इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ अफगानीज, द इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो हम लोग यहां पे बात करेंगे कि अफगानिस्तान के लिए एक बेटर सोल्यूशन क्या होगा, उसके साथ हमारी भी चर्चा एंड करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए ये सब जानने के लिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस पर्टिकुलर आईडी पे। और अगर आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हम क्वाइट श्योर ऑलरेडी आप सब्सक्राइब्ड हैं, लेकिन एक नया फीचर आया जिससे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करके, या फिर यू कैन ऑल्सो क्लिक दिस स्पेशल थैंक्स, क्लिक ऑन देम एंड नो द डिटेल्स। यहां पे कुछ प्रिविलेजेस भी मिलेंगे दोज हु ज्वाइन एंड गिव अ स्पेशल थैंक्स एंड सब्सक्राइब टू अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है अफगानिस्तान में। आई एम क्वाइट श्योर कि व्यूअर्स इस चीज को जानते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे क्या डेवलपमेंट हुई है। जो बाइडेन सरकार सितंबर 11, 2021 तक विड्रॉ करेगी ये कह चुकी है अफगानिस्तान से, और ऑलरेडी 90%, इनफैक्ट आज की तारीख में जब हम लोग बात करें वहां पे 95% विड्रॉवल कहा जाता है कि कंप्लीट हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स का फ्रॉम अफगानिस्तान। अब इन सब के चलते हम लोगों ने ये भी देखा है कि जैसे जैसे यूएस विड्रॉ कर रहा है वैसे वैसे तालिबान का ऑफेंसिव ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। तालिबान ने यह क्लेम किया है कि दे कंट्रोल अबाउट 85% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अफगानिस्तान। और दिस इज नथिंग न्यू, ये तो हम लोग ऑलरेडी चर्चा देख चुके। लेकिन तालिबान किस तरह से दूसरे प्लेयर्स को हैंडल कर रहा है, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्व करने की। क्योंकि अगर हम लोग बात करें जिस तरह से उनकी ऑफेंसिव बढ़ रही है, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। यूनाइटेड स्टेट्स एयर सपोर्ट दे रहा है टू अफगान ट्रूप्स, ऑल्दो वो कह रहे हैं कि हम लोग विड्रॉ कर जाएंगे, लेकिन एयर सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि हाल ही में यूएस हैज बॉम्ब्ड सम ऑफ द एरियाज इन अफगानिस्तान ऑल्सो। इनफैक्ट अफगानिस्तान गवर्नमेंट इट इज इंपोजिंग कर्फ्यू ऑन तालिबान ऑफेंसिव। अब इस सब डेवलपमेंट के चलते एक सवाल जरूर उठ जाता है, क्या यूनाइटेड स्टेट्स का जो विड्रॉवल चल रहा है उस विड्रॉवल को हम लोग फेलियर कह सकते हैं? यही सवाल उठाएंगे। वॉज यूएस इन्वॉल्वमेंट अ फेलियर इन अफगानिस्तान? क्योंकि यूएस ट्रूप्स अभी विड्रॉ कर रहे हैं और तालिबान इज ऑन ऑफेंसिव। अब वापस यूएस सपोर्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। डज इट मीन फेलियर? जब ये सवाल पूछा गया जो बाइडेन से, जो बाइडेन ने कैटेगोरिकली कहा कि द मिशन हैजंट फेल्ड। आप यहां पे देख सकते हो, दिस इज द ब्रीफ फ्रॉम व्हाइट हाउस इटसेल्फ, द मिशन हैजंट फेल्ड। ऑल्दो यहां पे उन्होंने अफगानिस्तान में सारी पार्टीज के करप्शन के बारे में जरूर हाईलाइट किया, यानी कि अफगान नेशनल पार्टी के बारे में, अफगान गवर्नमेंट के बारे में, इवन तालिबान के बारे में, ऑल द पार्टीज हैव बीन रादर करप्ट, उन्होंने ये कहा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मिशन इज नॉट अ फेलियर। आगे हम लोग बात करेंगे और उन्होंने कहा क्या, लेकिन यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य क्या था अफगानिस्तान में। उद्देश्य यह था कि नेगोशिएशन हो, क्योंकि अगर आपको याद होगा दोहा अग्रीमेंट जो साइन हुआ था पिछले साल मार्च 2020 में, वहां पे भी यह कहा गया था कि धीरे धीरे ट्रूप्स विड्रॉल होगी, तालिबान के फाइटर्स को रिलीज किया जाएगा, तालिबान ने जिन अफगानी फोर्सेस को कैप्चर किया है उनको रिलीज किया जाएगा, प्रिजनर रिलीज होगा, प्रिजनर स्वैप होगा और अल्टीमेटली इंट्रा अफगान टॉक्स होंगे। राइट, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इंट्रा अफगान टॉक्स। लेकिन क्या ये इंट्रा अफगान टॉक्स हो रहे हैं? हाल ही में जुलाई लास्ट वीक में भी एक टॉक की बात हुई थी, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। तो यहां पे जो बाइडेन ने कहा है कि दिस टॉक डिड नॉट फ्रूशन, यानी कि ये अल्टीमेटली नहीं हुआ। उस पर्सपेक्टिव से हम लोग ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा फेलियर जरूर है, लेकिन यूएस ने कहा है कैटेगोरिकली द मिशन इज नॉट फेलियर। अब ये क्यों कहा? क्योंकि यहां पे भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में गए क्यों थे? Why did we go to Afghanistan? He said we went to Afghanistan to punish the terrorists who were responsible for 9/11। और हम लोगों ने ये किया, ओसामा बिन लादेन को यूएस ने खत्म कर दिया, तो हमारा यहां पे मिशन खत्म हुआ। उन्होंने ये कहा कि हम लोग अफगानिस्तान एज अ नेशन को बिल्ड करने नहीं गए थे, हम लोग उनका फ्यूचर बनाने नहीं गए थे। राइट, उन्होंने ये कहा कि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। हमने और नेटो के फोर्सेस ने क्या किया, यहां पे 3 लाख से भी ज्यादा
अफगान मिलिट्री फोर्सेस को ट्रेन किया है और अफगानिस्तान अभी खुद की प्रोटेक्शन कर सकता है। वो कहते हैं कि वी प्रोवाइडेड tools, we provided training, we provided equipment to our partners in Afghanistan and that was a success in this particular mission। तो ये तो यूएस का रेस्पॉन्स था। यूएस को लगता है कि मिशन वाज सक्सेसफुल ऑल्दो इंट्रा अफगान टॉक्स नहीं हुए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। इंट्रा अफगान टॉक्स के ऊपर उन्होंने कहा कि इट हैज नॉट फ्रूइशन, दैट वुड बी अ फेल्यूर। इसके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन यह है यूएस का मानना। तालिबान क्या कह रहा है? तालिबान ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि इट इज अ लॉस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा तालिबान कर क्या रहा है? तालिबान यूएस को तो कह चुका कि वहां आप बाहर निकल जाइए, ऑफेंसिव कंटिन्यू किया हुआ, यानी कि एरिया ऑक्युपाई कर रहे हैं, और जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके साथ भी डील कर रहा है। यहां पे आप देख सकते हो, तालिबान सेज इट कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ अफगानिस्तान बट इट रीअश्योर्स रशिया कि आपके टेरिटरी के साथ कुछ नहीं होगा, आपके एरिया के साथ कुछ नहीं होगा, वी विल डील सेपरेटली विथ यू। ये जुलाई की खबर है। और हाल ही में जुलाई लास्ट वीक में चाइना के सीनियर डिप्लोमेट तालिबान की रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिले और उसके बाद जो स्टेटमेंट आया वो तो काफी इंटरेस्टिंग था। इससे हमें पता चलेगा कि तालिबान इज ट्राइंग टू ड्राइव अ वेज, यानी कि वो यूएस के साथ सेपरेटेड डील करना चाहते हैं, वो दूसरे कंट्रीज के साथ सेपरेटेड डील करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये सारे कंट्रीज यूनाइट हो गए तो कहीं ना कहीं तालिबान के लिए खतरा जरूर होगा। इस पर्टिकुलर ब्रीफिंग में चाइना ने क्या कहा आप देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ये स्टेटमेंट है, जहां पे जाओ लीजियन, हम लोगों ने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी में बात की थी, वुल्फ वॉरियर जाओ लीजियन ने क्या कहा? उन्होंने स्टेटमेंट दिया जहां पे उन्होंने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ऑफ चाइनीज दे मेट अफगान तालिबान पॉलिटिकल कमिटी, दैट इज मुल्ला अब्दुल गानी बरादर, उनके साथ मीटिंग हुई। मीटिंग वॉज क्वाइट फ्रूटफुल, जहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा the hasty withdrawal of United States and NATO troops from Afghanistan actually marks failure of US policy। यानी कि एक तरफ यूएस कहता है कि हमारी पॉलिसी फेलियर नहीं हुई है, चाइना कह रहा है कि यूएस की पॉलिसी फेलियर हो चुकी है, और यहां पे उन्होंने कहा है कि अफगान पीपल हैव एन इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। जब यूएस हट रहा है तो अफगान पीपल के पास एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी डेवलपमेंट के बारे में देखे, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में देखे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फोर्स इन अफगानिस्तान एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर। ऑल्दो इस पर्टिकुलर स्टेट में इन्होंने भी इंट्रा अफगान टॉक्स के बारे में जरूर एक मेंशन किया, लेकिन यहां पे तालिबान को एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स करार दे दिया गया बाय चाइना। अब इन सब चीजों से हमें समझ में क्या आ रहा है? देखिए, समझ में ये आ रहा है, ऑन पेपर जो भी बात करें, अब यूएस की बात करें, यूएस भी कहता है कि हम चाहते हैं कि अफगान लेड पीस प्रोसेस हो, अफगान लेड अफगान ओन्ड पीस प्रोसेस हो। अब यही फॉलो हम भी करते हैं, इंडिया भी यही कहता है कि वी सपोर्ट अफगान लेड अफगान ओन्ड पीस प्रोसेस। रशिया भी यही कहता है, चाइना भी यही कह रहा है, लेकिन हालांकि वो उन्होंने माना है कि अफगान तालिबान एक बहुत बड़ी पार्टी है यहां पे। बट इज दिस रियली पॉसिबल? अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोहा अग्रीमेंट जब से साइन हुआ है तब से एक तरफ अफगान गवर्नमेंट है, एक तरफ तालिबान है, इन दोनों के बीच जो भी बातचीत हो रही है वहां पे कोई रिकॉन्सिलिएशन की बातें नहीं हो रही, क्योंकि तालिबान टेबल पे तो आ चुका है, बातचीत की जो एक डेवलपमेंट है वो तो चल रही है, लेकिन तालिबान ऑफेंसिव भी काफी है। तो इसके चलते अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच एक डेवलपमेंट नहीं हो रही, रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो रहा। अब एक तरफ ये जो अफगान इंट्रा अफगान टॉक्स है दे आर फेलिंग, ऑन दी अदर साइड अगर पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी ही यूनाइटेड नहीं है, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अफगानीज यानी कि अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान टू टॉक? क्योंकि आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के अपने खुद के इंटरेस्ट है, वो अभी बाहर निकल आ रहा है, उन्होंने कहा कि विड्रॉ कर जाएंगे। चाइना के उसके खुद के इंटरेस्ट है, वो तालिबान के साथ सेपरेटली डील कर रहा है, उन्हें अपनी जिनजियांग रीजन की पड़ी है। रशिया तालिबान के साथ अपना सेपरेटली डील कर रहा है, जहां पे तालिबान ने कहा कि वी रीअश्योर रशिया कि उनको कुछ नहीं खतरा होगा। तो अगर इस सूरत में एक तरफ है अफगानी पीपल और दूसरी तरफ है इंटरनेशनल कम्युनिटी, और अफगानी पीपल आर राइट नाउ डिवाइडेड, एक तरफ अफगान गवर्नमेंट, एक तरफ तालिबान, इंटरनेशनल कम्युनिटी इट इज डिवाइडेड, सबके अपने अपने अलग इंटरेस्ट है। तो तब चल के हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आगे चल के कैटास्ट्रोफी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट वुड बी अ बेटर सॉल्यूशन कि जब तक ये जो पार्टीज है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो भी यहां पे इन्वॉल्व है, जब तक वो एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं प्रेजेंट करेंगे, तब तक कैन यू एक्सपेक्ट दीज टू पीपल टू सिट ऑन टेबल एंड टॉक? यू कैन नॉट। तो इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकलता है?
कि हर कंट्री अपने बारे में सोच रही है, अफगानिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो इसीलिए संदेश ये है कि इन सारे कंट्रीज को, यूएस को, रशिया को, चाइना को, अदर कंट्रीज, दे शुड यूनाइट एंड दे शुड एक्चुअली टेल तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट टू गो फॉर रिकॉन्सिलिएशन। क्योंकि बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा, एक यूनिटी गवर्नमेंट ही बेस्ट सोल्यूशन होगा। यहां पे वी ऑलरेडी नो कि अफगान गवर्नमेंट एक पार्टी बनेगी, तालिबान एक पार्टी बनेगी। अगर एक यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी तभी एक स्टेबल गवर्नमेंट और पीस हम लोग देख पाएंगे अफगानिस्तान में। लेट्स होप दिस हैपन्स इन फ्यूचर। विद दैट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।